हेलो फ्रेंड्स। आपदा कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, यह सच है। तो मैं सोची चलो इस आपदा को अवसर बनाया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए एक प्रयास कर रही हूँ। मैथ जैसे जटिल विषय को ऑनलाइन कैसे सहज से सीखा और सिखाया जाए। मेरे इस प्रयास का यह प्रथम सोपान मेरा यह वीडियो है, जिसे आप देखें, आनंद लें और पसंद आए तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आगे और कुछ नया बना आपको परोस सकूं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो आज शुरू करते हैं सेट से। सेट का मतलब पहले जान लेते हैं। A well-defined collection of objects is called set. तो क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन? जो भी चीज हमें पहले से मालूम हो उन चीजों का ग्रुप या फिर कलेक्शन। यहां देख रहे हैं एक बस है, एक कार है और एक एरोप्लेन है। ये सब क्या है? ये है व्हीकल्स। तो इसे कहेंगे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स। और एक एग्जांपल ये है, ये एक बल्ब है, एक वॉच है और एक बैग है। ये सब जाते हैं एक्सेसरीज में। तो इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन एक्सेसरीज है। तो हम इन सब केसेस में एक सेट फॉर्म करते हैं, जो कि एक प्रकार के चीजों से बनता है। पर हम सेट को मैथ में कैसे यूज करते हैं, आइए उसे जानते हैं। पहले तो जान लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आप सब ने पढ़ा है, आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या है। जैसे कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक हम उसे अनगिनत कहते हैं। रैशनल नंबर जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, वो p/q फॉर्म में रहता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4। सिमिलरली और भी चीजें हैं, जैसे कि इंटीजर, उसमें नेचुरल नंबर होता है, उसके साथ 0, -1, -2, एक माइनस के डिफरेंस में नेचुरल नंबर होता है। और रियल नंबर्स, इन सब को एक साथ कंसिडर करते हैं हम रियल नंबर्स में। तो अब हम जान लेते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सिंपल है, हम सेट को कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, जैसे कि A, B, S, I। और जो भी ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स होता है उस सेट में सिनोनिम होता है, जैसे कि सिमिलर प्रोडक्ट्स। अगर A एक सेट है और स्मॉल a उसका एक एलिमेंट, तो हम क्या लिखेंगे? A बिलोंग्स टू कैपिटल A। बिलोंग्स टू को हम एप्सिलॉन, एक लैटिन वर्ड में डिनोट करते हैं, तो हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू कैपिटल A। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो क्या करते हैं हम रोस्टर फॉर्म में? पहले हम क्या करते हैं, सेट को ब्रैकेट में लिखा जाता है और उस एलिमेंट्स को, सेट के उस एलिमेंट्स को उस ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ भावेल्स। इसमें हम सेट को कैपिटल V से डिनोट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उन एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे, जैसे कि A, E, I, O, U। सेकंड फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? बस रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में यही डिफरेंस है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसी एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि वो एलिमेंट्स आखिर है क्या। जैसे कि हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं सेट ऑफ वावेल्स में। तो हम कैसे लिखेंगे उस सेट को? पहले हम B से उसको डिनोट करेंगे, X उसका एक एलिमेंट होगा और हम
एक्स एक भावेल इंग्लिश अल्फाबेट का, उसको डिनोट करेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में। कितने प्रकार के होते हैं सेट्स? फर्स्ट, एम्प्टी सेट। आप सब जानते हैं एम्प्टी का मतलब होता है खाली, कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं। तो हम उस सेट में कोई भी एलिमेंट हम नहीं रख सकते, वो खाली होता है। और हम इसको एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइ, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल। सेकंड टाइप का होता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है? ये एम्प्टी नहीं होता, इसमें कुछ एलिमेंट्स जरूर ही होंगे। जैसे कि अगर हम लेते हैं सेट ऑफ वावेल्स, तो उसमें हम लिखते हैं ए ई आई ओ यू, तो वो एक फाइनाइट सेट है। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे डिनोट करेंगे? एन ऑफ ए में, जहां पे एन को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और ए जो कि सेट है। तो अगर एक सेट में एन एलिमेंट्स हुआ तो हम उसे फाइनाइट सेट कहेंगे। अब आते हैं हम उसके एग्जाम्पल में। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सेट फाइनाइट है? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो n ऑफ a क्या होगा? यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो n ऑफ a इक्वल टू 5 हुआ, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो a एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, खाली तो नहीं है। अब आते हैं इन्फिनाइट सेट में। इन्फिनाइट सेट क्या होता है? अगर एक सेट फाइनाइट नहीं है तो उसे हम इन्फिनाइट कहेंगे। मीन्स अगर हम उसके लास्ट टर्म तक हम उसे गिन नहीं सकते तो हम उसे इन्फिनाइट कहेंगे। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें 0 से लेकर इंफिनिटी और 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक होता है। अब आते हैं इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होता है? कोई भी अगर हम दो सेट लेंगे ए और बी, कब हम उसको इक्वल कहेंगे? जब ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट सेम हो, और बी का एलिमेंट ए का एलिमेंट सेम हो, तब हम कहेंगे ए और बी इक्वल सेट्स हैं, और उसे हम डिनोट करेंगे ए इक्वल टू बी में। अब कैसे जानेंगे कि हम कौन से सेट को इक्वल कहेंगे? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि 1 2 3 4, और बी सेट में और 4 एलिमेंट है, 3 1 4 2। ये तो सेम है, तो सेट ए इक्वल टू